जी। 55वां मंत्र। ओम प्रवायुम अच्छा बृहति मनीषा बृहद्रयीं विश्ववारं रथप्राम द्युतद्यामान्युतः पत्यमानः कविः कविं यक्षसि प्रयज्यो। मंत्रार्थ। अच्छा अच्छे बृहति बृहत मनीषा विचारशील बृहद रहीम बृहत प्रगति वाले विश्ववाराम सबके लिए वर्णीय रथप्राम रथ को पूर्ण करने वाले द्युतद यामा प्रकाशवान नियमन वाले न्यूतः नियुक्त पत्यमानः ऐश्वर्यवान प्रयज्यो प्रमुख पूज्य दान संगति योग्य कवि कवि प्रकृष्ट वायुम प्रवाहमान रचनाशील कविम कवि को यक्षसी पूजते हो। भावार्थ। इस मंत्र का सार कहें तो यह है कि कवि कवि को पूजता है। शेष सभी शब्द या पद कवि के विशेषण हैं। पूजने वाला कवि है तथा वह कवि को ही पूजता है। पूजने वाले तथा पूज्य दोनों के ही गुण समान हैं, दोनों ही कवि हैं। अन्य विशेषण भी दोनों कवि अर्थात पूजक उपासक तथा पूज्य परमात्मा दोनों में ही माने जाने चाहिए। परमात्मा के गुणों को अपनाकर ही उसकी वास्तविक पूजा संभव है। विशेष। यक्षसी क्रियापद है, इसमें यक्ष धातु स्पष्ट है। यक्ष धातु यक्ष पूजा करना, पूज्य होना, श्रेष्ठ होना धातु का ही वैदिक रूप है। द्युत द्यामा पद को द्युतद यामा या द्युत द्यामा के रूप में मान सकते हैं। द्युतद यामा का अर्थ प्रकाशमान तथा नियमन करने वाले तथा प्रकाशमान का नियमन करने वाले होगा। द्युत द्यामा के रूप में निर्वचन करने पर इसका अर्थ प्रकाशमान को अभिमुख करने अग्रगामी करने वाला होगा। दोनों ही अर्थ स्वीकार्य हैं। रय री तथा री धातुएं गत्यार्थक गमनार्थक हैं। इनका अर्थ चलना जाना जानना पाना होता है। रई धातु का अर्थ शब्द करना है। इन सभी का समन्वय करते हुए रई का अर्थ गति विद्या प्राप्ति मानना चाहिए। धात्वादि निरुक्त। अच्छा अव्यय, अ उपसर्ग, छो छेदना काटना, बृहति बृह वृद्धि होना, शब्द करना, मनीषा मन मनन करना विचार करना, बृहद रईम बृह रय री चलना जाना, रई शब्द करना, विश्ववारम विश्व सर्वनाम, व्री वर्ण करना, रथप्राम रम रमना रमण करना, प्रा पूर्ण करना तृप्त करना, द्युत द्यामा द्युत दीप्त होना प्रकाशित होना, नियुतः नी उपसर्ग यु मिलाना युक्त करना अलग करना, पत्यमानः पत ऐश्वर्य होना गति होना, प्रयज्यो प्र उपसर्ग यज्ञ देवपूजा संगति दान करना, कवि कु शब्द करना, कविम कु यक्षसी यक्ष यक्ष पूजा करना श्रेष्ठ होना। ओम खम मम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 55। ओम प्रवायुम अच्छा बृहति मनीषा बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्राम द्युतद्यामानिहुता पद्यमाना कवि कविं यच्छति प्रयज्यो। ओम प्रवायुम प्रकृष्ट वायु प्रमुख वायु। अब वायुम द्वितीय एक वचन है। प्रकृष्ट वायु को प्रमुख वायु को वायु शब्द हम अब तक समझ चुके होंगे। वायु शब्द को अनेक धातुओं से निष्पन्न हम लोगों ने व्यक्त किया है।
तो उसको आप पुस्तक में देखें। प्रवाह गति का अर्थ प्रमुख है, और जो भी संभव है, जो भी धातुएं विद्वानों ने इसमें ग्रहण की हैं, जो भी उपयुक्त प्रतीत हुई, वो वायु शब्द के साथ हम लोगों ने यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। प्रवाह उसका प्रमुख गुण है, वागति करना, वय का अर्थ भी गति आदि। तो प्रवायुम अच्छा रहती मनीषा, उस प्रकृष्ट वायु प्रवाह को अच्छा रहती मनीषा, ये सब प्रथमा एक वचन कर्ता कारक। जो अच्छा है, बृहती है, बृहत है, वृद्धिशील है, मनीषा है, मननशील है, बृहत रहीम, वो बृहत रही को, बृहत वृद्धिशील, बड़े गतिमान प्रगतिशील को, विश्वारम, विश्ववर्णी, जो सबके लिए वर्ण करने योग्य है, वारम, वर्ण करना धातु से इस वारम शब्द को बनाया। रई में भी अभी भैया ने पढ़ा, री, रय और रय धातु से इस शब्द की निष्पत्ति है, मुख्य रूप से गत्यर्थक है। विश्ववारम, विश्ववर्णी, जो सबके लिए वर्ण करने योग्य है। रथप्राम, रथ, रथ का अर्थ समझें। यह रथ शब्द कैसे बनेगा और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लोक में सहज भाव से हम जानते हैं कि रथ एक वाहन है, आवागमन का साधन है, ये ठीक है। लेकिन वेद में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। यदि किसी वस्तु को हम रथ कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? जिसे हम रथ लौकिक भाषा में कह रहे हैं, वेद में विशेष रूप से कहें जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं वहां उसका अर्थ होगा भी कि नहीं होगा। इस दृष्टि से विचार अवश्य करें प्रत्येक शब्द पर, तभी वेद का सत्य अर्थ समझ पाएंगे, अन्यथा भ्रम बना रहेगा। रथ धातु नहीं है, होती तो वही होती। रथ धातु में सभी विद्वानों ने, रथ शब्द में सभी ने रम धातु मानी है। रम से रथ बना है, रमण करना, रमना, रमण करना, रमणीय होना। रम धातु का क्या अर्थ हो सकता है, इसको इस प्रकार समझें। जो शब्द आपके परिचित हैं, रमना, रम जाना, रमण करना, रमणीय होना। जो सब में रमा है, रमणीय है, आकर्षक है, उत्तम है, वो रम धातु से व्यक्त हो रहा है। ये था प्रत्यय है, इससे रथ शब्द बन रहा। अब आप कहेंगे रम धातु का मां कहां गया? जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान होंगे तो वो कहेंगे ये प्रश्न उठाया ही क्यों? जिन्होंने संस्कृत के परंपरागत व्याकरण पढ़ी है वो जानते हैं कहां गया। हम आपको स्वाभाविक है मानकर चल रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों ने ये वेद कक्षा प्रारंभ की है वे परंपरागत संस्कृत व्याकरण के आचार्य तो नहीं है, संस्कृत भाषा व्याकरण के उस परंपरा से परिचित नहीं है। तो आपकी भाषा में हम बताएं, यूं समझ लें कि ये धातु का अंतिम वर्ण सामान्यता अस्वर होता है, उसमें स्वर नहीं होता। विशेष रूप से जब ये पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर स्पर्श वर्णों के 5 वर्ग हैं, पांचों का जो 5वां वर्ण अंतिम है पंचमाक्षर कहलाएगा। काखा गाघा गा ये हो गया अंतिम पंचमाक्षर। चाछा जाझा यहाँ हो गया पंचमाक्षर। टाठा डाढ़ा अणा, ये अणा जो हुआ ये
अंत में आया पंचम, ये पंचमाक्षर। ताथा दाधा ना, ये ना भी पंचमाक्षर। पाफा बाभा माँ, ये माँ भी पंचमाक्षर, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर। तो ये पांचों के पांच पंचमाक्षर हो गए। अनुनासिक के रूप में भी इनका कुछ उच्चारण से संबंध है, आपने हो सकता है कहीं सुना हो। ये पंचमाक्षर स्पष्ट है। धातु का अंतिम अक्षर यदि पंचमाक्षर से हो और वो भी अस्वर हो या हलंत हो, यदि आप समझते हो, अस्वर मैं कह देता हूं, उसमें कोई स्वर नहीं है, स्पष्ट है। हलंत क्या है, अब आप पूछेंगे तभी हलंत क्या होता है तो अलग व्याख्या करनी पड़ जाएगी। ये मान ले जिसमें स्वर नहीं होता उसे हम सीधे सीधे अक्षर कहते हैं, व्याकरणाचार्य उसी को हलंत भी कहते हैं। तो ये जो अंतिम अस्वर वर्ण है यदि वो पंचमाक्षर है तो बहुधा बहुत से प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका लोप हो जाता है। इसको जो सरल भाषा में समझ लें, जो हमारे आपके सामान्य लोगों की समझ में आ सकता है, जिन्होंने अष्टाध्यायी महाभाष्य नहीं पढ़ा है वे भी समझ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वे तो अपने तरीके से समझ ही लेंगे, उन्हें कुछ नहीं समझाना हमें। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो इस प्रकार से बन जाते हैं। हाँ, अभी ध्यान आए, इसको आप यूं समझें, गम धातु है, सब जानते हैं। गम धातु का अर्थ है गमन करना। अन्न जुड़ा तो गम से गमन हो गया। अब गम से गति बनती है, गति शब्द बना इसी गम धातु से, तो गम का मा लोप हो गया। तो जैसे गम से गति आपने बनाया और गम का मा लोप हो गया, वैसे रम धातु का मा यहां विलुप्त हो गया। ठा प्रत्यय लगने पर तो शब्द बन गया रथ। तो रथ शब्द का अर्थ क्या हुआ? रमणी, रमण करने वाला। जो रमण करता है, जो रमता है, रमणी है, उसे हम रथ कहते हैं। अब वह वाहन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें ये गुण होना चाहिए, रमणीय होना चाहिए, रमणकारी होना चाहिए, तो हम उसे रथ कह सकते हैं। अब रथ के भी अगर बहुत गुण हो तो कोई दशरथ हो सकता है, 10 दिव्यजनों के समकक्ष रमणीय हो, आदि आदि। व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, स्थान हो सकता है। इन गुणों से युक्त है तो उसे रथ कह सकते हैं। व्यवहार में कहले सामान्य व्यक्ति चलता है, सामान्य बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जैसे आज भी हम आप कह सकते हैं, तो रथ क्या है? वह भी एक प्रकार से घोड़ा गाड़ी ही है। तो जो उच्च वर्ग के लोग, राजा महाराजा, सेनापति, धनी व्यक्ति, तो वही घोड़ा गाड़ी बहुत सजा धजा, मूल्यवान, अति उत्तम है। तो उन उच्च वर्ग के लोगों का वही वाहन थोड़ा सजा धजा होगा तो उसे वो रमणी होगा, उसे रथ कहते हैं। सामान्य व्यक्ति का सीधा साधा वाहन वही होगा, वाहन वही है, वही घोड़ा है, वही कह सकते हैं उसका। बाकी गाड़ी है, वाहन है जिस पर वो बैठता है, तो वो एक सामान्य सा होगा। तो कहे आप बोलचाल में कह देते हैं भाई घोड़ा गाड़ी का तांगा, कुछ भी कह लीजिए। और वही जब वो भव्य स्वरूप ले लेता है, रमणी हो जाता है, तो रथ कहलाता है। तो रथ को इस रूप में समझ लेंगे। यहां पर रथ का शाब्दिक अर्थ हमने समझा, रथ का अर्थ हुआ रमणी। यह महत्वपूर्ण बात है। रथ शब्द को देखते ही आप वाहन की कल्पना ना करें। यह मुख्य संदेश निवेदन हमारा इस संदर्भ में आया। रथ प्राम, अब ये प्रा आया, ये प्रा क्या है? प्रा धातु। प्रा धातु का अर्थ है पूर्ण करना। प्रा धातु का अर्थ पूर्ण करना। रथ तो रमणीय है ही, रमणकारी है ही। उस रमणीयता को जो परिपूर्ण कर दे वो रथ प्रा। एक तो कहा कि सामान्य रूप से रमणीय हैं,
बहुत अच्छे हैं, हाँ भाई आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और उस अच्छे होने की परिपूर्णता जहां आ जाए तो रथ प्राम, और परिपूर्ण तो केवल परमात्मा है। हम सब कितने भी महान हो अपूर्ण रह जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो। तो रथ प्राम, व्यक्ति राम हो सकता है, रमणीय हो सकता है, रथ हो सकता है। रथ प्राम जो रमणीयता की परिपूर्ण स्थिति को हो, सर्वोच्च स्थिति को, पूर्णता को प्राप्त हो, रथ प्राम, तो उसे हम परमात्मा कह सकते हैं। वही विश्ववर्णी विश्ववारम है, वह परिपूर्ण रमणीय विश्ववर्णी बृहदरयी वृद्धिशील, सबके वृद्धि करने वाला प्रगति दाता है। द्युतद्यामानुयुता पत्यमाना, द्युतत द्युत धातु का अर्थ प्रकाश करना, तो प्रकाशमय, प्रकाश करने वाला। यामा, यम धातु का अर्थ, अब यम धातु का अर्थ कैसे समझें? देखिए यम धातु के कौन कौन से शब्द आपको आते हैं? यम, नियम, संयम, इसी से आप कहते हैं नियमन, यमन, नियमन। तो यम धातु का अर्थ समझ में आ गया, धातु पाठ में पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बहुत सरलता से, बहुत सही समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो यामा का अर्थ हुआ यमन करने वाला, नियमन करने वाला, संयम करने वाला। हमने बताया है वेद में इस तरह उपसर्ग हर जगह जोड़े नहीं जाते, उसके बिना भी उनका अर्थ निकल आता है। लौकिक भाषा में हमने ऐसे शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर बोलने का अभ्यास बना लिया है, अतः बिना उपसर्ग के वो शब्द हमें अपरिचित लगता है। उपसर्ग के साथ बोलते चले जाएं तो आपको सब स्वयं स्पष्ट होता चला जाएगा, आपको परिचित लगने लगेगा। तो जो प्रकाशमानों का भी नियमन करने वाला है वह द्युतद्यामा। अब प्रकाशमान सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि जो भी हैं, इनका भी जो नियमन करता है, या तो वो परमेश्वर ही हो सकता है, या कह सकते हैं बिल्कुल परमेश्वर से एकाकार हो चुका कोई महान उपासक ऋषि हो सकता है, साधारण तो नहीं हो सकता। अब ये जो विग्रह किया गया है द्युतद्यामा, इसको द्युतद्यामा कर दीजिए, कर सकते हैं। तो द्युत का अर्थ तो प्रकाश हुआ, और द्यु धातु का अर्थ अग्रसर होना, अग्रणी होना, आगे जाना। तो जो प्रकाश मानों में अग्रणी अग्रसर हो, ऐसा भी अर्थ कर दें तो भी वही अर्थ है, उसका भी वही भावार्थ होगा, परमेश्वर होगा या उसका उस ईश्वर का महान उपासक ऋषि होगा। भावार्थ दोनों का एक होगा। शब्दार्थ हम धातु के अनुसार करेंगे, ये हमें जानना होगा। अब हम द्युतद्यामा विग्रह करें या द्युतद्यामा विग्रह करें, दोनों ही स्वीकार्य हैं। एक परंपरा है जो पदपाठ मिलता है परंपरागत रूप से, अति प्राचीन काल में किसी विद्वान ऋषि ने पदपाठ कर दिया होगा, तो कहते हैं कि भाई सामान्यता उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर द्युतद्यामा लिखा है मंत्र में, तो ये मान ले हो सकता है हमको पदपाठ में, परंपरागत पदपाठ में इस रूप में मिला हो। बाद में इसकी व्याख्या में हमने बता दिया है कि द्युतद्यामा भी हो सकता है, द्युतद्यामा भी हो सकता है, परंतु मंत्र पाठ में हमने द्युतद्यामा लिखा है। तो इसका भाव यही समझा जाना चाहिए कि परंपरागत पद पाठ में इसको इसी रूप में ग्रहण किया गया होगा। अब इतने प्रमाण तो सब जगह लिखे नहीं जा सकते, बहुत विस्तार हो जाएगा, ये आप सब समझते हैं। तो द्युतद्यामा नियुता, नि उपसर्ग
और यू धातु का अर्थ युक्त करना। हाँ, यू धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों होता है। ये नियुता जो है निश्चित निरंतर युक्त किया हुआ, युक्त करने वाला, सबको सबके अपने उचित कार्यों में भली भांति नियुक्त कर देता है। ये सूर्य, पृथ्वी आदि सभी आकाशीय पिंड अपने अपने परिक्रमा पथ पर अपनी अपनी गति से परिभ्रमण कर रहे हैं। सबको उसने अपने अपने कार्य में भली भांति नियुक्त कर रखा है। वो चाहे बड़े बड़े सूर्य आदि हों या हम आप जैसे साधारण जीव हों, इसलिए उसे कहा गया नियुता पत्यमाना। पद धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना होता है। पत्यमाना जो ऐश्वर्यवान है, बहुत सरल स्पष्ट है। ऐश्वर्यवान तो सांसारिक लोग भी हो सकते हैं, परम ऐश्वर्यवान वो परमेश्वर है। तो पत्यमाना ऐश्वर्यवान में भी, जाके हमने कहा वेद में दोनों ही अर्थ चलते रहते हैं एक साथ। यही गुण परमेश्वर के हैं और यही गुण उसके उपासक में अपेक्षित हैं। तो इस प्रकार से दोनों को ग्रहण करते हुए चलें। और इसके पश्चात इस बात को और किया जा रहा है। कह रहे हैं कवि ही कविम यक्षस प्रयज्यो। कवि कवि प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता कारक। करेगा कौन? करता है कवि। कवि कौन है? कु शब्द ने धातु है, अर्थात कु धातु का अर्थ है शब्द करना। जो शब्द करता है वो कवि है। जो शब्दों की रचना करता है, जो शब्दों से काव्य आदि की रचना करता है, जो शब्दों से उपदेश से हमारे जीवन की रचना करता है, जो हमें उपदेश करता है, जो शब्दों से खेलता है, शब्द जिनका जीवन है, अर्थात जो अध्ययनशील विद्वान हैं, वे कवि कहे जाते हैं, है ना। जिन्होंने शब्दों में जीवन बिताया है, जिन्होंने शब्दों को प्राप्त किया है, अर्थात विद्वान जन जो अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शन देते हैं, वे कवि कहे जाते हैं। वे कवि हैं। कवि ही यक्षसी प्रयज्यो। प्रयज्यो प्रकृष्ट यज देव पूजा संगति दान, हम सब जानते हैं। यज्ञ शब्द यजनी यजन इसी से बनते हैं। प्रयज्यो प्रमुखता से यजनीय जो हैं वे कवि, जो प्रमुख यजनीय हैं, पूजन योग्य हैं, संगत योग्य हैं, दान योग्य हैं, वे प्रयज्य कवि। कवि कवि को ही अच्छा से पूजते। कवि कवि को पूजता है। जो प्रमुखता से यजनीय हैं, पूज्य हैं, संगत योग्य हैं, दान योग्य हैं, वे कवि ऐसे कवि को पूजता है। स्वाभाविक है कवि कवि को पूजता है। पूजा का अर्थ भी सम्मान सत्कार करना ही होता है, सेवा सहायता करना होता है। पूजा का अर्थ वेद में यही होता है। पूजा का धातु अर्थ यही होता है, सेवा सत्कार सम्मान करना। तो कवि कवि को पूजता है, कवि कवि का सेवा सम्मान सत्कार करता है। स्वाभाविक है जो कवि है, विद्वान है, वो विद्वानों का ही सम्मान करेगा। भले लोग हैं वे भले लोगों का ही सत्कार सम्मान करेंगे, दुष्टों दुर्जनों का तो नहीं करेंगे। जो विद्वान है वो विद्वानों का ही सम्मान करेंगे, करना ही चाहिए। और सबसे प्रमुख कवि तो वह परमेश्वर ही है। सब कुछ उसी का दिया है। जो भी शब्द विद्या वाणी हमें प्राप्त है उसी से प्राप्त है। तो जब हम आप कह सकते हैं, जब व्यक्ति कवि हो जाता है, विद्वान हो जाता है, तो उस परम विद्वान परमेश्वर परमात्मा की ही पूजा करता है। तो आध्यात्मिक अर्थ यह ग्रहण कर सकते हैं और लौकिक अर्थ में यही ग्रहण कर लें। कवि कवि में क्षति, कवि कवि को ही पूजता है। तो शेष जितने शब्द इसके पहले आए
ये सब विशेषण हैं, इसी कवि के विशेषण हैं। चाहे वो कवि कर्ता के विशेषण मान लें या कवि को कर्म के विशेषण मान लें, विशेषण वही हैं और कवि के ही विशेषण हैं। इस कवि के भी विशेषण हैं, उस कवि के विशेषण हैं। कवि कवि को पूजता है और दोनों में ये सभी गुण हैं। उस कवि में भी जो पूजता है और उस कवि में भी किसको पूजता है, कवि कवि को पूजता है। हम आप भी कवि बने और कवियों का अर्थात विद्वानों का स्वागत सम्मान करें। हम आप सभी विद्वान बने, कवि बने, कवियों का विद्वानों का स्वागत सम्मान करें और जो परम कवि है उस परमेश्वर को सदैव ध्यान रखें, उसी की पूजा उपासना करें, उसका स्वागत सम्मान पूजन करें। यही इस मंत्र का संदेश हमें ग्रहण करना चाहिए। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। ओम। जी, किसी का प्रश्न हो तो रख लीजिए, अन्यथा हम पाठ करते हैं। हाँ बेटा, पाठ करो, किसी का प्रश्न होगा तो बाद में रख लेंगे, कोई बात नहीं। ओम। जी गुरु जी, तो हम वेदाष्टक प्रारंभ करते हैं। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। जी आगे करते रहिए। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मना यथा वासु सह असति। ओम अग्नेयाया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम एतृप्तः परिस्यन्ति विश्वारूपाणि विवृता वचस्पति बला तेषां तन्मो अद्य ददातु मे। ओम पनायं तद अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उतैकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबद्धे। ओम इसे तूर्जे वायवस्थदेवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायदमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत मागसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ओम हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम।